जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग। मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आया हूं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग जो सेम पीछे अपन करते आ रहे हैं उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना है। देखिए कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। क्या आप लोगों को कह रहा है कि एक मैंगो ग्रो है ना, वो रेक्टेंगुलर करना है, वूज लेंथ जिसकी लेंथ होनी चाहिए इस ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी इसके ब्रीथ जो है ना उससे डबल क्या होनी चाहिए, उसकी लेंथ होनी चाहिए। आगे कह रहा है एंड द एरिया ऑफ 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। सो फाइंड इट्स इफ लेंथ एंड ब्रीथ। तो इसकी हमें क्या क्या फाइंड आउट करने हैं, लेंथ फाइंड करना है और इसका ब्रीथ फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन बिना टाइम वेस्ट के लेट कर लेते हैं हम। लेट द ब्रीथ, क्योंकि जो लेंथ है वो तो डबल होना चाहिए, तो अपन जो ब्रीथ है ना उसको अपन लेट कर लेते हैं। लेट द ब्रीथ बी एक्स, इसकी जो ब्रीथ है उसको अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। देन तब अपने पास जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी अपने पास 2x। क्यों, क्योंकि कहा था उसका ट्वाइस होना चाहिए। देख लीजिए लेंथ है ना वो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ, तो ब्रीथ अगर x है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अपन को कहा एरिया, एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। कितना 800 मीटर स्क्वायर। एरिया होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रीथ होता होगा, तो आपको पता ही वो 800 मीटर स्क्वायर। तो अगर अपन देखें लेंथ कितना है 2x और ब्रीथ कितना है x, तो वो आ रहा है 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर अपन आगे चेक करें तो 2 और यहाँ पे 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 800 मीटर स्क्वायर आएगा। अगर नेक्स्ट देखना चाहें तो 2 को उधर डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपॉन 2 आ जाएगा। 800 अपॉन 2 कितना होता है 400। यहाँ से एक्स की वैल्यू चेक करना चाहें तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो यहाँ से 400 आ जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट में। और आपको पता ही होगा प्लस माइनस में कितना आ रहा है अपने पास, एक्स की वैल्यू 20 आ रही है। नाउ अपन को पता ही होगा कि जो ब्रीथ है ना वो अपने पास एक्स इज इक्वल्स टू या तो 20 आई है प्लस में और एक माइनस में आई है। तो नेगेटिव वाली अपन नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी ब्रीथ या कोई भी लेंथ होती है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 20, तो अपन यहाँ कर देंगे कि ये तो ब्रीथ है, तो अपने पास जो ब्रीथ है, तो अपने पास जो ब्रीथ आई है वो आ गई है 20 मीटर। तो अपन ये कहेंगे कि जो लेंथ है ना वो हो जाएगा 2 इंटू 20 कितना होता है 40 मीटर। तो ये अपने पास दोनों अपने पास लेंथ और ब्रीथ है, और यही अपन को इस क्वेश्चन में पूछा था। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, यानी अपन को कह रहा है कि कोई सिचुएशन दे रही है, क्या वो पॉसिबल है क्या। इफ शो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस, अगर है ऐसा तब तो हमें उनकी परसेंटेज पता करनी है, और अगर नहीं है तो हमें रीजन बताना है कि ऐसा क्यों नहीं है। देखिए ध्यान से देखते हैं आगे। क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, यानी कोई 2 मित्र उनके जो एज है ना प्रेजेंट, उनका जो सम है वो कितना 20 ईयर्स है। अब मान लीजिए वो हो सकता है 10 के हो, 8 12 के हो, या फिर 6 14 के हो। उन दोनों की एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन उन दोनों की सम का एज कितना आ रहा है वो है अपने पास 20 ईयर्स। आगे कह रहा है 4 ईयर्स एगो, यानी 4 साल पहले। कितने साल पहले, 4 साल पहले की बात कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन, उनके जो एज का जो प्रोडक्ट है ना वो था कितना 40 ईयर्स। उनके जो भी उनकी एज थी ना आज से 4 साल पहले, उनका जो प्रोडक्ट आ रहा था वो कितना आ रहा था 48। तो देखिए ध्यान से ऐसा अपन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कर लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of first friend be, अपन जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज मान लेते हैं x। देन तब सेकंड फ्रेंड एज क्या हो जाएगी, आपको पता ही होना चाहिए 20 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उन दोनों की एज का सम कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। आगे अपन को कह रहा है नाउ 4 ईयर्स बिफोर, 4 ईयर्स एगो और बिफोर दोनों की चीज है, तो बिफोर फर्स्ट फ्रेंड एज, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, आज आप कहोगे सर जितने साल का था उससे 4 साल कम हो जाएगा, तो x माइनस 4। एंड सेकेंड फ्रेंड एज क्या हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड एज क्या हो जाएगी, आप कहोगे पहले जितना था, तो पहले कितना था 20 माइनस
एक्स का था, उससे 4 कम कर दीजिए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 20 माइनस 4 कितना होता है 16 माइनस एक्स। तो ये फ्रेंड की एज हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अपन को क्या कह रहा है कि 4 साल पहले उनकी जो एज है उनका प्रोडक्ट यानी x माइनस 4 और अपने पास जो 16 माइनस एक्स है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए 48। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ आ जाएगा 16x, यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 16 4 जा अपने पास आ जाएगा 64 और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x और यहाँ माइनस का 48 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। यहाँ देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है, 16x है और 4x है तो हो जाएंगे 20x। और अगर इन दोनों को देखें तो माइनस का कितना आ रहा है, ध्यान से देखो आप, तो ये आ रहा है 2 और 10 और 11 तो 112 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस का 112, तो सबसे पहले तो इसको पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो हो जाए पॉजिटिव और बीच वाली जो टर्म है वो हो जाएगी नेगेटिव और वापस जो लास्ट वाली वो भी हो जाएगी पॉजिटिव। क्योंकि देखिए ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो हो गया नेगेटिव। अब अपन इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने से पहले अपन इसका डी चेक कर लेते हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे अपने पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू अपने पास माइनस का 20 है और c की वैल्यू 112 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी स्क्वायर बोले तो माइनस 20 उसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और बी कितना है अपने पास 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू बी कितना है 112। देखिए 20 का स्क्वायर 400 माइनस यहाँ देखें तो इसको 4 टू जा 8 4 4 यहाँ 448 आ रहा है तो माइनस का 48 आ रहा है, यानी जो डी की वैल्यू आ रही है ना वो माइनस का 48 आ रहा है अपने पास। डी का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस का 48 आ रहा है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि लेस देन 0 है और अगर ये लेस देन 0 है तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से अपने पास जो रूट्स के सॉल्यूशंस आएंगे या फिर अपने पास जो इसके 2 रूट आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इसका मतलब अपन की प्रेजेंट एज है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो अपन को लास्ट में ये लिखना है हेंस वी कांट फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ दैट 2 फ्रेंड्स। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन था।